अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड। ओके, तो इसमें आपके पास सबसे पहले जो मेन टॉपिक्स हैं क्या कहता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसको हम कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, और लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। ये चैप्टर भी बुक के अंदर सिर्फ 3 से 4 पेजों पर ख़त्म है। ठीक है, तो ये जो मेन बस टॉपिक्स हैं ना, हम सिर्फ उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, बुक अप करते हैं साइड में। अच्छा, इससे पहले कि हम 3 चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं, हमारे चैनल पे अपलोड है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, कहता है कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, हाउ अ कंज्यूमर डिसाइड द। अच्छा, ये जो लास्ट चैप्टर में जो मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया था ना, अगर वो इक्विलिब्रियम समझ में सही से आया है तो ये चैप्टर समझ आ गया आपको, क्योंकि इस चैप्टर में मेन काम इक्विलिब्रियम का ही है। इक्विलिब्रियम में रहते हुए ही कौन सी चीज़ सरप्लस हो रही है, कौन सी शॉर्टेज हो रही है, उस चीज़ को हम रीड आउट करते हैं। कहता है हाउ अ कंज्यूमर डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस टू अ बाय बेस्ड ऑन प्राइस इनकम, बेस्ड ऑन प्राइस इनकम एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब मूड के ऊपर, ये समझ लें आप। विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग द सेटिस्फेक्शन अंडर लिमिटेड इनकम। अब कहता क्या है, कहता है कोई भी कंज्यूमर, कोई भी बायर, कोई भी ख़रीदार जब किसी चीज़ को, किसी सर्विस को लेता है, तो वो उस चीज़ को लेने पर सबसे पहले, मतलब वो चीज़ हासिल करने के लिए जो चीज़ें, जो बेस है ना, जो मतलब अहमियत के हामिल है, वो क्या है, उस चीज़ की प्राइस, उस बायर की इनकम कितनी है, या उस बायर की चाहत है भी या नहीं। और वो हमेशा ये चाहेगा कि कम पैसों में उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, कि यार 10 रुपये में मुझे या 1000 रुपये में मुझे दो जंबो पिज़्ज़ा मिल जाए, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले उसको। क्या, 1000 रुपये में 2 जंबो बर्गर मिल जाएं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। कम पैसों में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो ले, लिमिटेड इनकम में रहते हुए कम पैसों में, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग है। सही है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसको समझने से पहले आप ये समझो कि यूटिलिटी क्या होता है। चैप्टर में नहीं है, लेकिन यूटिलिटी समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा। सही है। यूटिलिटी क्या है, द सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट दैट द कंज्यूमर गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और अ सर्विस। बहुत आसान है। कोई भी मज़ा या फ़ायदा जो ख़रीदने वाले को मिले किसी भी चीज़ या सर्विस से। मेरे लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। कोई भी मज़ा या फ़ायदा किसी भी ख़रीदने वाले को हासिल हो उस चीज़ से या उस सर्विस से, उसको कहते हैं यूटिलिटी। द सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट दैट द कंज्यूमर गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और अ सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। बिल्कुल सिंपल है। सही है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ गौर कीजिएगा, एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। रिटर्न्स सही है। ये एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा ओवरऑल देता हूँ। रिटर्न्स में क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर आता है। अब ये वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर क्या है, ये अगले चैप्टर की डेफिनेशन में आपको समझ आएगा। सही है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी मज़ा या फ़ायदा जो खरीदने वाले को हासिल हो किसी भी चीज़ या सर्विस से, इसको कहते हैं यूटिलिटी। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मतलब उसने ले लिया, मोर यूनिट ऑफ अ गुड, द सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीज। एक चीज़ को समझिएगा, हम प्यासे हैं, हमने एक गिलास पानी का पिया, हमारी थोड़ी प्यास बुझी। हमने दूसरा गिलास पानी का पिया, हमारी और प्यास बुझ गई। अब हम तीसरा गिलास पानी पीने के काबिल नहीं हैं। क्यों? अब अगर हम उसको पीते भी हैं तो हमने पहला गिलास पानी का पिया उसके मुताबिक हमें मज़ा नहीं आएगा तीसरा गिलास पानी का पीने में। मेरे लफ्ज़ों को समझिएगा, अगर हम बहुत ज़्यादा प्यासे हैं तो हम जो पहला गिलास पानी का पिएंगे, ठंडा गिलास,
उस ठंडे गिलास पहला गिलास पानी को पीने में जो हमें मज़ा आएगा वो तीसरे गिलास को पीने में नहीं आएगा। क्यों? क्या लिखा हुआ है? द गेन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीज, द सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम ईच एडिशनल, यहाँ पे चलो एक्स्ट्रा कर लो, ईच एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट, मैं लिखना भूल गया हूँ शायद, ईच एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट डिक्रीज। अच्छा अब देखो चीज़ों को समझा हुआ होगा ना, अब यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा नहीं लिखा था लेकिन चीज़ों को समझा हुआ है ना, तो अब डेफिनेशन पढ़ते हुए खुद ही माइंड में आ गया कि यार यहाँ पे एडिशनल के बाद एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो गए, चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। दोबारा एक दफ़ा रिपीट करते हैं। कहता है व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट ऑफ अ गुड द सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम ईच एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट डिक्रीज। वही वाली पानी वाली मिसाल, एक पहला गिलास प्यासे को पहला गिलास पानी का दो, उसको जो मज़ा आएगा वो तीसरा गिलास पानी पीने पर नहीं आएगा। क्यों? उसकी सेटिस्फेक्शन लो हो गई, उसकी सेटिस्फेक्शन लो हो गई। सही है। एग्जाम्पल पे भी मैंने वही पानी वाली मिसाल लिखी है। इफ़ यू ड्रिंक 1 गिलास ऑफ वाटर यू एन्जॉय इट वेरी मच। वही वाली बात, पहला गिलास पानी का पियोगे उसको एंजॉय करोगे, मज़ा आएगा। बट द सेकेंड और थर्ड गिव्स यू लेस प्लेजर। लेकिन तीसरा और चौथे गिलास के आने तक आपका वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। यार बस अब प्यास नहीं है, चलो पी लेता हूँ लेकिन दिल नहीं कर रहा। आसान अल्फाजों में पी लेता हूँ, दिल नहीं कर रहा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी चीज़ को जब हम हद से ज़्यादा तनावुल करते हैं तो वो चीज़ अपना मज़ा, अपना जायका छोड़ देती है। किसी भी चीज़ को जब हम हद से ज़्यादा तनावुल करते हैं तो वो चीज़ अपना जायका, अपना मज़ा छोड़ देती है। ठीक है। चलिए जब हम बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ, इसको कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। सही है। अच्छा एक दफ़ा मैं ये सिर्फ रीड आउट करता हूँ डेफिनेशन जो लिखी है, फिर मैं आपको चार्ट में आके समझाता हूँ। चार्ट समझ आ जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं ये पढ़ूंगा दोबारा से, आप देखना आपको कैसे समझ आता है। कहता है एट अ गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मतलब कोई भी चीज़, मैं लिख भी देता हूँ। सही है। कोई भी चीज़ या गुड, हम जिसको गुड भी बोल रहे हैं। When the consumer spends his given income in purchasing one or two commodities so that he get maximum satisfaction and has one no argue, कोई मसला नहीं है, to change his level of consumption is known as consumer equilibrium। वही पानी वाली मिसाल है इधर। सही है। चीज़ों को समझना। मैंने पहला गिलास पानी का पिया, फर्स्ट गिलास, जो मुझे मिला 30 रुपये का। उस 30 रुपये, जो मुझे 30 रुपये का पहला गिलास पानी मिला ना, उसको जब मैंने कंज्यूम करा तो मेरी जो चलो हम सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग देते हैं। सही है। मार्जिनल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली ना वो कितनी मिली? 50। मुझे 50 गुना मज़ा आया। आसान अल्फाजों में एक गिलास मिला मुझे 30 रुपये का, उसको पीने में मुझे 50 गुना मज़ा आया। मैंने कहा यार बड़ा मज़ा आया, दूसरा गिलास लेते हैं, 30 रुपये का है। मैंने दूसरा गिलास लिया 30 रुपये का। दूसरा गिलास पीने में मुझे मैंने यहाँ पे मिसाल में क्या समझाया था, जब हम चीज़ों को कंज्यूम करते जाते हैं तो वो अपना मज़ा छोड़ती जाती है। मैंने दूसरा गिलास पिया, मुझे 40 गुना मज़ा आया। मैंने कहा वाह यार 40 गुना मज़ा आ गया, एक और पीते हैं। मैंने तीसरा गिलास उठाया पानी का, मुझे मिला 30 रुपये का वो भी। जब वो मिला तो मुझे 30 गुना मज़ा आया। मैंने कहा यार अब मैं फुल हो गया। क्या? अब मैं फुल हो गया यार, अब और मज़ा नहीं आने वाला। अब मुझे भले चौथा गिलास जो पानी का है वो मुझे 10 रुपये का मिले या 20 रुपये का मिले, लेकिन उसको पीने में मज़ा मुझे 30 से कम आ रहा है। क्यों? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब समझ आया? जो मैंने पिछली लेक्चर में समझाया था ना, जहाँ पर दो पॉइंट मिल जाएं तो वो पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम। जहाँ पर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन और सेलर की प्राइस इक्वल हो जाए तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, टेंजेबल पॉइंट। अब समझ आया? प्राइस 30 रुपये, सेटिस्फेक्शन भी 30 गुना हो गई। अब और ज़्यादा अगर मैं कंज्यूम करता भी हूँ ना तो मुझे मज़ा उतना नहीं मिलेगा यार। चलो चौथा गिलास ले लिया पानी का, 30 रुपये का मिला, लेकिन उसको पीने में मज़ा मुझे 20 गुना आया। पाँचवें गिलास को पीने में मुझे मज़ा जो है ना 10 गुना आया। ठीक है यार। तो पहले पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ग्रेटर देन प्राइस। ये सिंबल क्या होता है? ग्रेटर देन। ये क्या है? ग्रेटर देन
ये क्या है, लेस देन, मैंने यहाँ मेंशन भी करा है, सही है। पहले गिलास पर क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, सेकंड पर भी ग्रेटर देन प्राइस, थर्ड पर क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस के मतलब यार एक, जब मैं प्यासा होऊंगा तो जो मेरी पानी पीने की जो कंजम्पशन है ना, जितना जो मुझे मज़ा चाहत लेने की जो हद है वो 3 गिलास तक है बस। अब समझ आई बात। जब मैं प्यासा हूँ तो मेरी पानी कंज्यूम्स करने की, मेरे अंदर जो टैंकी बनी हुई है उस टैंकी को भरने भरने में 3 गिलास पानी के कारामद हैं बस। मेरे अंदर जो टैंकी है उस टैंकी को भरने के लिए सिर्फ 3 गिलास पानी की चाहिए बस। इससे ज़्यादा पानी आ जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पूरे मेथड को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पेपर में हो सकता है ये आए नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको, लेकिन ये जो है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको घोल के पी जाओ। पेपर में हो सकता है ये आए, नहीं भी आया, ये नहीं भी आया तो इससे रिलेटेड सवाल आ जाएंगे, सही है। अच्छा, आप थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं वो भी आप देख लो, ये भी आपके टॉपिक का ही हिस्सा है, ये लास्ट है। मैंने क्या कहा था, ये चैप्टर बहुत छोटा है तो ये 15 मिनट की वीडियो भी बहुत है। कहता है लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है। यूटिलिटी, देखो एक बात को समझना, मैंने आपसे क्या बोला, यूटिलिटी क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम हासिल करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उस चीज़ को कहते हैं यूटिलिटी। लेकिन यूटिलिटी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जो लिमिटेशन लगाती हैं। देखो बात को समझो, पहला पॉइंट क्या है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर प्रीसियसली बिकॉज इट्स अ फिजिकोलॉजिकल फीलिंग। यार मैंने आपको मुक्का मारा, आपको दर्द हुआ, आपको कितना दर्द हुआ, इतना इतना या इतना ज़्यादा, आप बता ही नहीं सकते यार, मेजर ही नहीं होगा। किसी किसी का वज़न तोलो, हाँ इसका वज़न 10 किलो है, इसका वज़न 60 केजी है, इसका वज़न 50 किलो है। गुस्से को कैसे मेजर करोगे यार, क्या बोलोगे, मुझे 1 किलो गुस्सा आ रहा है या मुझे 50 किलो गुस्सा आ रहा है। तो आता ये भी यूटिलिटी में ही है, लेकिन क्या है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, डिफाइन नहीं कर सकते कि यार मुझे रोना आ रहा है, मुझे कितने लीटर आंसू रोना आ रहा है। अबे यार ये मेजर ही नहीं हो सकती। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर बिकॉज इट्स अ फिजिकोलॉजिकल फीलिंग। अच्छा जी, नमाज का वफ़ा किया था, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे लिमिटेशन, सही है। तो पहली लिमिटेशन हमने कवर अप कर ली। दूसरी लिमिटेशन में क्या कहता है, इट एज्यूम कंज्यूमर आर ऑलवेज रैशनल विच इज़ नॉट ट्रू इन रियल लाइफ। मतलब इसमें जो कंज्यूमर है ना वो रियल नहीं होता। अब कैसे, अब मेरी बात को समझना, एक रेगिस्तान में एक शख्स प्यासा है, उसके सामने 3 दिन का वो प्यासा है, उसके सामने मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हें ये 1 गिलास ठंडे पानी का मिलेगा 10 लाख रुपए का। अगर वो अमीर है, उसके पास है, वो 10 लाख रुपए फ़ौरन दे देगा। क्यों, उस टाइम जो ज़रूरत है वो पैसा नहीं है, पानी है। अब 1 गिलास 10 लाख रुपए का, कौन पागल है जो 1 गिलास पानी का 10 लाख रुपए का लेगा। लेकिन उस टाइम तपते हुए रेगिस्तान में 3 दिन का प्यासा वो अमीर शख्स 10 लाख रुपए देगा। अब बात को समझिएगा, विच इज़ नॉट ट्रू इन रियल लाइफ। मुझे आप बोलो 1 गिलास मैं आपको 10,000 रुपये का देता हूँ, 10,000 तो क्या, 1 गिलास पानी का मैं आपसे 100 रुपये का भी नहीं लूँ। क्यों यार, पानी तो अल्लाह की नेमत है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पे वो 10 लाख रुपए देने को तैयार है। तो इट एज्यूम कंज्यूमर आर ऑलवेज रैशनल, ये हमेशा रैशनल होते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू इन रियल लाइफ। थर्ड अप्रोच हमने क्या लिखी है, यूटिलिटी इज़ एज्यूम टू बी मेजर इन नंबर्स विच इज़ नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, ये भी वही वाली बात है आसान अल्फाजों में कि वो नंबर्स में मेजर नहीं हो सकती। मुझे कितने किलो गुस्सा आ रहा है, मेरा कितने लीटर रोने को दिल चाह रहा है, ये इलॉजिकल थिंग्स है। क्यों, हम बता ही नहीं सकते, इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। फोर्थ पे कहता है इट इग्नोर्स चेंज इन टेस्ट हैबिट्स। अब उस तपते हुए रेगिस्तान में उसको जो 1 गिलास पानी का मिल रहा है 10 लाख रुपए का, वो गरम गरम पानी भी होगा वो पी लेगा। क्यों, उसकी ज़रूरत है, नहीं पिएगा मर जाएगा। पॉइंट समझिएगा, इट इग्नोर चेंज इन टेस्ट।
पानी का टेस्ट गर्म है यार, लेकिन चलो पी लेता हूँ। हैबिट्स पर भी असर करता है, ठीक है। किसी को जूस पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो प्यासा होगा वो जूस पी लेगा, ठीक है यार बस पी लेता हूँ। ज़रूरत क्या है, ज़िंदा रहना ज़रूरत है। तो इट इग्नोर चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट्स। तो ये भी हमारे पास लिमिटेशन में मैंने सिर्फ 3-4 ही लिखी हैं, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट नहीं आती इस पूरे चैप्टर में ना। सिर्फ ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको घोल के पी जाओ और इसको सही से समझो बस, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स को कवर अप कर चुके हैं, ये हमारा चौथा चैप्टर भी कवर हो चुका है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम करेंगे ये जो मैं कह रहा था ना आपको, यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर आते हैं, वो ये 2 डेफिनेशन है। जब ये पढ़ाऊँगा ना तो इसी चैप्टर में मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी पढ़ाऊँगा। क्यों, वो इन डेफिनेशन से रिलेटेड है, हालांकि इसमें नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वो इधर आता है, ये देखो छठे चैप्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो यहाँ 5वें चैप्टर में मैं उसका थोड़ा सा हवाला दे दूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।